गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानना चाहते हैं कि आपका आज का कार्ड जो डे के निकलने वाला है, ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है। देखते हैं कार्ड क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, देखो मैं बस कार्ड क्या निकल कर आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, इसका कहने का अगर मैं इस कार्ड को रिलेशनशिप वाइज लेके चलूं तो ये कार्ड क्लियरली क्या दिखाता है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहां पे आपने सिर्फ दिया ही दिया है। एक प्यार के रूप में आपने सामने वाले इंसान को अपना समय दिया है, अपने इमोशंस दिया, आपने अपने आप को सौंपा है, जहां पर कभी बदले में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपने इस रिश्ते में अगर खुशी के दिन आप उंगलियों पर गिन सकते हो, दुख कितने झेले आपने आप उसकी गिनती भी नहीं। लेकिन हर चीज का एक सीमा होती है, वो सीमा क्रॉस आउट हो रखी है, लेकिन वहां पे आके आपको उसके रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब वो मोमेंट कहीं का आता दिखाई दे रहा, जो आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स करे थे ना, उस रिश्ते में एफर्ट्स का आपको कहीं का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जिन्होंने रिश्ते को टॉक्सिक बना रखा था ना, जो सिर्फ कहते हैं अटेंशन लेना जानते थे, देना नहीं जानते थे, अब आपको वहां से अटेंशन भी मिलती दिखाई दे रही, क्योंकि आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना इस बार, जहां पे अब आपने उनको चेज करना बंद करा, जहां पे अब आपने उनको पीछे भागना बंद करा है ना, वो चीज ने कहीं उनके मन में फियर की एनर्जी क्रिएट कर दी है। अब उनको भी एहसास होने लगा कि अब रिश्ता मुझे ही जोड़ना पड़ेगा, अब आपका वापस से कम बैक नहीं होगा अपने आप से, क्योंकि इस इंसान ने आपको उस लेवल तक तोड़ा है जहां पे इंसान सरेंडर कर जाता है। और आप इस समय सरेंडर ही कर चुके, लेट गो कर चुके चीजों को, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया आपने चीजों को। तो कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो चुका है अब रिश्ते को मुझे ही वापस से ट्रैक पे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका कम बैक नहीं होगा। और वही फियर की एनर्जी उसके अंदर आ रही है। मतलब क्या है, जितना समय आपने इस रिश्ते को दिया है ना, जहां पे आपने अपना को तोड़ा है, इसके लिए अपनों से दूर हुए हो, लेकिन अब उसका रिटर्न मिलता है किस फॉर्म में आ रहा है, जहां पे जो इंसान आपको डिच करके गया था, जो इंसान आपको छोड़ कर गया था ना, वही इंसान वापस आपकी जिंदगी में री एंट्री लेता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। आपके बिना वो इंसान इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जिस तरीके से आपको हैबिट है ना उसके प्यार की, उसको पाने की, इस सेम हैबिट उसको भी है। आपका प्यार पानी, भले उसने उसकी वैल्यू नहीं करी, लेकिन हैबिट उसको भी है, वही प्यार वो दोबारा पाना चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना। अगर इस कार्ड को मैं फाइनेंशियल्स का लेके चलूं, आप बहुत समय से मेहनत करो अपने प्रमोशंस के लिए, हाई सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, कोई स्विच करने के लिए, सामने से ऑफर आएगा आपके पास, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने जितना करना था कर दिया अपने प्रोफेशन में, अब सामने से ऑफर आएगा आपके हाइक का भी, आपके प्रमोशंस का भी। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, सामने से कॉल भी आएगी कि आपको यहाँ पे आके ज्वाइन करना है। कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपने एफर्ट्स करने थे कर दिया, वहां से रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल्स में भी कहने की आपकी तरक्की होती दिखाई दे रही है, आपके पैसे में स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, आपका जो आपने मेहनत करी उसका रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गिव अप मत करना किसी भी हाल में यहाँ पर आकर। थैंक यू।